मैं जब छोटी थी तो हमेशा एक बात सोचती थी कि लोग बार बार सत्संग क्यों जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि हम जब मैं छोटी थी तो ऐसा सोचती थी कि लोग बार बार सत्संग क्यों जाते हैं। क्योंकि जब मेरे बचपन में मैं अगर याद करने की ट्राई करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे मम्मी डैडी वो हमेशा बहुत बिजी होते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे हमें पढ़ाने के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए। तो उतने बिजी टाइम में भी वो कुछ और करते थे या नहीं करते थे। मम्मी हमेशा मंदिर जाती थी और डैडी सारे जो सत्संग होते हैं जिसमें महाराज, बाबा जी, गुरु जी आते हैं, प्रवचन देते थे। तो उसमें मैं देखती थी कि हर बार वही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उसमें अलग-अलग छोटी-छोटी स्टोरियाँ सुना रहे हैं और उसके बाद में हर बार वही स्टोरी बार-बार रिपीट होती है या होती रहती हैं। तो फिर मैं सोचती थी ये तो हमें पहले से ही पता है, तो डैडी ने तो इतना हज़ारों बार सुना होगा, फिर वो सेम चीज़ सुनते हैं, ये तो हमको पता है। तो उस टाइम इतना कहाँ समझ आता है। पहले आज की तरह तो होता नहीं था कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट। तो पहले मम्मी डैडी जहाँ जाते थे बच्चे भी वहीं चले जाते थे और बच्चे इतना, हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, सत्संग में जा रहे हैं, कुछ खाने को मिल रहा है, म्यूजिक है। सत्संग में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था कि वो बहुत सारे आपको श्लोक सुनाते हैं, भक्ति गीत सुनाते हैं और मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद था बचपन से ही। तो एक मज़ा आता था कि कुछ नया कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे-जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे ऐसे अभी मैं फाइनली धीरे-धीरे समझने लगी हूँ कि जो बात हमको पता होती है, उसको भी बार-बार सुनने की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से इंसान भूलता नहीं है, चीज़ें वही होती हैं लेकिन उसके ऊपर हल्की-सी एक धूल जम जाती है मानो। तो जो हम दोबारा उन चीज़ों को सुनते हैं तो वो बस हम उस धूल को क्लीन कर रहे हैं कि हमें क्लियर दिखने लगता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं आपको एक छोटी-सी घटना है, मैं आपको बताती हूँ जिसमें मुझे कैसे टाइम टाइम पे रियलाइज़ होता है। अ, मेरी फ्रेंड जो कि मेरे साथ ही काम करती थी और कनाडा में फ्रेंड्स होते हैं लेकिन इतना बिजी सबका शेड्यूल होता है, सब लोग अपना काम काम में बिजी होते हैं, पर्सनल लाइफ होती है, तो इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ काम करती थी और हम काम पे मिलते थे, बहुत मज़ा आता था साथ में। और फिर कोविड आया, कोविड के बाद में काम पे मिलते थे लेकिन बाहर आना-जाना, घर पे आना-जाना ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में फिर वो कैलगरी मूव हो गई क्योंकि उसने कैलगरी में घर लिया और वो कैलगरी यहाँ से 2 घंटे दूर है और 2 घंटे तो जैसे कि मैं ड्राइव नया-नया ही ड्राइव करना शुरू किया है तो कैलगरी तक मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, तो इतना जाने का चांस मिला नहीं। और कभी-कभी जब मैं फ़ोन कर रही थी तो वो नहीं उठा पा रही थी और शायद मैं भी नहीं उठा पा रही थी, लेकिन ज़्यादा अपना तो कौन देखता है, ज़्यादा तो दूसरों का ही देखते हैं ना कि ओ दूसरे ने उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो थोड़ी दूरी बढ़ने के साथ-साथ में मन में ऐसा हो रहा था कि कैलगरी में उसको और फ्रेंड मिल गए हैं, बिज़ी हो गई है, जो भी है। तो इस तरह के आ रहे थे कि वो फ़ोन नहीं करती है तो मैं भी फ़ोन नहीं कर रही हूँ। अ, इस तरह के थॉट ज़्यादा, जैसे कि नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार मैं टीवी में प्रोग्राम देख रही थी उसी के बाद में, तो उसमें एक फ्रेंड 2 फ्रेंड मिलते हैं, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में बता रहा है कि वो पहले अपने बारे में बताता है कि लास्ट 2 साल या 3 साल उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे और वो मेंटल हेल्थ के थ्रू जा रहा था। बहुत सारी समस्या चल रही थी उसके लाइफ में और जिसकी वजह से वो लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसका नहीं मन कर रहा था या नहीं हिम्मत हो रही थी। तो लेकिन वो अपने दोस्त के बारे में ये बता रहा था कि यही मेरा एक दोस्त था जिसने
मैंने उसका 1000 बार फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद भी उसने फ़ोन किया और फाइनली जब भी हमने बात की उसने कभी नाराज़गी नहीं दिखाई कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, इतनी बार फ़ोन नहीं उठाया। तो भी वो उसने कारण भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं उठा रहा था या ऐसा, मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो देख के मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि अभी जब मैं अपने फ्रेंड के बारे में ये सोचती हूँ कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर मैं सच में एक अच्छी फ्रेंड हूँ तो मुझे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ऐसा कोई रीज़न होगा जिसकी वज़ह से नहीं उठा पा रही होगी फ़ोन या बात नहीं कर पा रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ़ ये सोचने के कि मतलब उसको और फ्रेंड मिल गए, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने से सोचना ज़्यादा अच्छा है कि पॉज़िटिव वे में सोचना ज़्यादा अच्छा है कि हम मतलब दोस्त हैं, तो दोस्त के बीच में से कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना कि हमेशा फ़ोन करो तो फ़ोन उठाना ही है या फिर हमेशा मिलना ही है। कई बार हम किसी रीज़न से नहीं मिल पाते हैं, दूर रहते हैं तो भी दोस्त दोस्त ही होते हैं। मुझे वो पता था, ये बातें 1000 बार मैंने सुनी हैं कि अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से पता नहीं क्या हो जाता है कि नेगेटिव थॉट है ना, वो पॉज़िटिव थॉट के ऊपर थोड़े हावी हो जाते हैं। तो या उन 2 दोस्तों के बातों से फिर मुझे थोड़ा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर हम सच में दोस्त हैं, तो हमें सामने वाले दोस्त को इतना वो नहीं करना चाहिए कि उसको सफाई देनी पड़े कि किस कारण उसने ये किया और क्यों नहीं किया। तो उसको ही अच्छा दोस्त बोलते हैं, क्योंकि दोस्त तो हज़ारों होते हैं, लेकिन जो आपको समझे कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि डैडी बार-बार सत्संग क्यों जाते थे, क्योंकि जब अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत होती है, इवन कि हमें पता होता है कि जो सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो मुझे पता ही है। लेकिन जैसे मैंने वो 2 दोस्तों की बातें सुनी और मुझे ऐसा तब मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ, ऐसा नहीं था कि वो मुझे पता नहीं था, पता तो पहले से ही था। लेकिन उनकी बातें सुन के फिर से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कि दोस्ती है तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और समझने की ट्राई करनी चाहिए कि उनके लाइफ में कुछ चल रहा होगा। अपनी तरफ से ट्राई करते रहना कि हम कितना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम फ़ोन नहीं उठाओ तो ये सोच लो कि तुम्हारी अभी वैल्यू नहीं रही है। तो मैं ये कहती हूँ, मतलब यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं वो प्रोग्राम देख रही थी, लेकिन वो दोस्ती उनकी देख के मुझे ये सीखने को मिला कि दोस्ती के अंदर जो भी, मैं आपको ऑलरेडी रिपीट दोबारा नहीं करना चाहती हूँ, तो सीखना हमेशा चलता रहता है और अच्छी बातें देखना, सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शायद हम जो अच्छा देखते हैं तो फिर हमें अच्छी फीलिंग आती है, हम पॉजिटिव थिंक करते हैं। और अभी आपको लगेगा कि मैं कितना ज्ञान बाँटने लगी हुई हूँ। क्योंकि कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोई कहता है कुछ ज़्यादा तो, लेकिन मुझे दूसरों की स्टोरियाँ सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब दूसरों की बातें सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें वो बातें याद रहती है और ज़रूरत आने पे हम उसको यूज़ भी करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अभी अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर आपका प्यार, आपका टाइम, और आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।